सजा भी होगी। इसलिए मैंने कहा, इसने कहा हाफिज जी तुन के रखो इनको, इनकी एक ही पॉलिसी है कि हाफिज जी तुन के रखो। कौम ने वोट तो हमें दिया नहीं है, तो इन्होंने कहा हाफिज जी इनके तुन के रखो, इनको पीस के रखो। इनको पता चले कि उन्होंने शरीफ खानदान को वोट नहीं दिया, तो जहां तक मुमकिन हो सकता है इस कौम के तुन के रखो। जो गरीबों की आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उन्होंने बिल पास करवा दिया, और बिल पास करवाने वाली वो जो बनारसी ठग है सियालकोट का, उसकी भांजी है। मैंने कहा, इसने कहा हाफिज जी तुन के रखो इनको, हाफिज जी तुन के रखो इनको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाल परी अडेला जेल की वायरल ख्वाजा सरा है, और इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्यों करती है, ये इनसे जानना चाहते हैं। इमरान खान साहब से प्यार करने की वजह बताएं। उससे सिर्फ मैंने प्यार करती, हर इंसाफ पर जो पसंद इंसान है और अमन पसंद इंसान है, वो हर पाकिस्तानी जो भी इंसाफ को पसंद करता है, मोहब्बत को पसंद करता है, हर एक इंसान इमरान खान से प्यार करता है। मैं इसलिए प्यार करती हूँ कि इमरान खान की जो स्ट्रगल है वो सिर्फ कौम और मुल्क के लिए है, अपनी जात के लिए नहीं है। इनकी जो स्ट्रगल है वो सिर्फ अपनी जात, अपनी आल और अपने माल के लिए है, जबकि इमरान खान इसके पॉजिटिव है। इमरान खान हमेशा अपनी कौम की जंग लड़के इस मकाम तक आए हैं। हमेशा इमरान खान ने चाहा कि मेरी कौम की जो इज्जत है, वकार है, उसकी इज्जत और वकार में इजाफा हो, इस मुल्क की जो सालमियत है उसके अंदर इजाफा हो, मुल्क की जो गुर्बत है उसका खात्मा हो, माशी जो बदहाली है वो बेहतर हो। इसलिए इमरान खान मुझे पसंद है। अच्छा, काइंडली ये बता दें, पंजाब असेंबली में एक एमपीए ने मुतालबा किया था कि नवाज शरीफ साहब के बहुत ज्यादा खिदमात हैं इस प्यारे पाकिस्तान के लिए, तो 5000 के नोट पे नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर होनी चाहिए। नहीं, इस मुल्क के 4 सूबे हैं, एक सूबे का नाम नवाज शरीफ रख लें, दूसरे सूबे का नाम शहबाज शरीफ रख लें, तीसरे सूबे का नाम जो है वो मरियम नवाज रख लें, और चौथे सूबे का नाम हमजा कुकरी रख लें, और इस मुल्क का नाम शरीफिस्तान रख लें। ये मेरा मशवरा है इनको। नोट को आप छोड़ें, नोट को छोड़ दें आप। ये मेरा एक शरीफ खानदान को मशवरा है कि 4 सूबे, इन चारों का ये नाम रख लें और मुल्क का नाम जो वो शरीफिस्तान रख लें। जबरदस्त मुतालबा है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि वॉशरूम्स पर भी टैक्स लग गया। अच्छा, जब गोबर टैक्स लगा था तो मेरी अक्सर घर वाले कहते हैं तेरी जुबान काली है, तू कोई बात कर देता है वो फिर हो जाती है। तो जब गोबर टैक्स लगा था उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस की, और मैंने पूछा था कि अगर इंसानी टैक्स लग जाए तो क्या होगा, तो इंसानी टैक्स भी लग गया वॉशरूमों पे टैक्स। क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैंने भी ये बात कही थी कि इनको लगा देना चाहिए, वॉशरूम पे टैक्स लगा देना चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि कागज और पेंसिल लेके या तो मरियम नवाज को खुद को खड़ा होना चाहिए, या वो जो डड्डू चार्जर है, अल्लाह की शान, डड्डू चार्जर जी जवान हो गया, पता नहीं ये कहाँ से सर्जरी करवा के आते हैं, डड्डू चार्जर जवान हो गया। तो मैंने तो कहा कि इनको कॉपी पेंसिल लेके खड़ा होना चाहिए वॉशरूम के बाहर। एक वॉशरूम के बाहर मरियम नवाज खड़ी हो, दूसरे के बाहर डड्डू चार्जर खड़ा हो, और इनको हाजिरी लगानी चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये तो कौम को। अच्छा, वैसे ये शर्म, ये देखिए, ये मजाक की बात नहीं है। पब्लिक जो वॉशरूम्स होते हैं हुकूमतें बनाती है, वो इसलिए बनाती है कि आवाम को सहूलत हो। तो आवाम के प्लाजों पर अगर आप टैक्स लगाना शुरू कर दें और 2500 रुपया महीना वॉशरूम का टैक्स लगाए, तो जो प्लाजे बनाएंगे तो वो तो वॉशरूम बनाने की कोशिश ही नहीं करेंगे या कम बनाएंगे। इनको इसका नुकसान तो आवाम, इनकी एक ही पॉलिसी है कि हाफिज जी तुन के रखो। कौम ने वोट तो हमें दिया नहीं है, तो इन्होंने कहा हाफिज जी इनके तुन के रखो, इनको पीस के रखो। इनको पता चले कि उन्होंने शरीफ खानदान को वोट नहीं दिया, तो जहां तक मुमकिन हो सकता है इस कौम के तुन के रखो। जो गरीबों की आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उन्होंने बिल पास करवा दिया, और बिल पास करवाने वाली वो जो बनारसी ठग है सियालकोट का, उसकी भांजी है, जिसने एमपीए के कागजात जमा करवाए, लेकिन आगे से जवाब मिलना आप तो एमएलए बन चुकी है। उन्होंने बिल पास करवाया कि प्रॉपर्टी आपकी है, जब चाहे उस प्रॉपर्टी पर हम कब्जा कर सकते हैं। अगर आपने इनकार किया प्रॉपर्टी देने से, आपने इनकार किया, तो फिर बिल में लिखा है कि आपको 5 करोड़ का जुर्माना देना होगा, सजा भी होगी। इसलिए मैंने कहा, इसने कहा हाफिज जी तुन के रखो इनको। जबरदस्त। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके घर पे अगर आ जाते हैं बूस्टर कंपनी वाले और वो आपको कहें, नाम क्या आपका? राजा मुंसिफ साहब, अब आप मुंसिफ को हैं तो आप घर खाली करें, हमने यहाँ पे बूस्टर लगाना है, तो क्या करेंगे आप? हम क्या करें, हम उनके बाप से नहीं डरते, हम अपना जवाब देंगे। हमारे घर के ऊपर उनका क्या जरूरत है कि वो बूस्टर लगाएंगे, वो अपने सरे महल में रहते हैं।
50,000 کنال پہ جو بناتے ہیں تو ان کے گھر پہ کیوں نہیں گوشت لگتے, اور قومی خزانہ جو لوٹ کے سرے مال بناتے ہیں تو ان پہ کیوں نہیں لگتے. 2 مرلے کے مکان کے اوپر اگر وہ بوسٹر لگائیں گے تو یہ عوام کو یعنی کہ صفحہ ہستی سے مٹانے والی بات ہے. اور انتہائی بے غیرت حکمران ہیں جو آج مسلط ہوئے ہم پہ. ان کو ووٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے یہ اس ووٹ کی جو ظلم کے بدلے میں عوام کو ذلیل کر رہے ہیں, اور یہ ننگے ہو چکے ہیں, عوام کو ننگا کر رہے ہیں. بہت شکریہ.